शहर के करीब ही एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामनगर, जहां हर साल बहुत सर्दी पड़ती थी। लेकिन इस साल सर्दी कुछ मुख्तलिफ थी। दिसंबर का महीना अभी शुरू हुआ ही था कि ऐसा लग रहा था कि सर्दी की बर्फ ने तो इसी साल ही बरसना है। इस गांव के छोटे छोटे घरों पर इसकी जगह सफेद बर्फ की चादर से ढकी हुई थी। दरख्तों की शाखें तो जैसे सर्दी से सिकुड़ सी गई थी और सूरज भी ऐसा लगता था कि घने बादलों ने उसे छुपा रखा है। अमर अपनी माँ के साथ इसी छोटे से गांव में रहता था। इनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किलात में गुजर रही थी। अमर की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और साथ ही काफी बीमार भी रहती थी। अमर जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था और इन्हें सुखाकर बेचता था। अमर बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। सब गांव वाले उससे लकड़ियाँ खरीदते थे और बगैर किसी परेशानी के अपने चूल्हे या अंगीठी जलाते थे। गांव में उसकी लकड़ियों की बहुत मांग थी। अमर के चचा, जिनका नाम मंगत राम था, वो भी लकड़ियाँ बेचने का काम करते थे। लेकिन उनके काम करने का तरीका अमर से बिल्कुल अलग था। जहां अमर मेहनत और ईमानदारी से सूखी और अच्छी लकड़ियां बेचता था, वहीं मंगत राम ने अपने काम में चालाकी और बेईमानी को अपना रखा था। वो जंगल से अपनी लकड़ियां लाकर घर के बाहर खुले में रख देता था। सर्दी के दिनों में बर्फ और बारिश की वजह से वो लकड़ियां भीग जाती थी और भीगकर भारी हो जाती थी और इनका वजन बढ़ जाता था। मंगत राम को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि अगर लकड़ियों का वजन ज्यादा होगा तो इसके पैसे भी ज्यादा होंगे और वो महंगी बिकेंगी। इसीलिए मंगत राम भीगी लकड़ियां ही बेचा करता था। लोग अक्सर उसकी गीली लकड़ियों की शिकायत करते थे। अरे भाई, मैं आपसे लकड़ियाँ लेकर गया था, लेकिन वो तो जल ही नहीं पाई। तुमने मुझे भीगी लकड़ियाँ बेची हैं क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, मैं ऐसा क्यों करूँगा? हमारे पास भीगी लकड़ियाँ तो नहीं होती, हम तो हमेशा अच्छी लकड़ियाँ ही बेचते हैं। हाँ। मंगत राम इसी तरह लोगों से झूठ बोलकर उनको बेवकूफ बना दिया करता था। एक दिन जब अमर दुकान जाने की तैयारी कर रहा था, उसकी माँ ने कहा, अमर बेटा, इधर आओ। हाँ माँ, क्या हुआ है? बेटा, मेरी दवा खत्म हो चुकी है। अब बगैर दवा के मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम जब घर वापस आओगे तो आते हुए डॉक्टर से मेरे लिए दवा लेते आना। माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी दवा खत्म हो चुकी है? आपकी सेहत मेरे लिए बहुत जरूरी है माँ। बेटा, तू रोज जब भी जाता है मैं कुछ ना कुछ मंगवा लेती हूँ और तू वैसे भी दिन भर काम करता है, थक जाता होगा ना। बस इसीलिए मैं तुम्हें कहने से हिचकिचाती हूँ। माँ, आपको जो कुछ भी चाहिए मुझे बता दिया करें। आप मेरे लिए बहुत जरूरी है माँ। आप हो तो मैं अच्छे से काम भी कर सकता हूँ। अमर कुछ लकड़ियाँ बेचकर पैसे जमा करता है और फिर डॉक्टर के पास दवा लेने जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की दवा तैयार है? हाँ बेटा। अच्छा सुनो बेटा, तुम्हारी माँ ठीक है ना? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, अपनी माँ का ख्याल रखना और एक बात का खास ख्याल रखना कि अपनी माँ को किसी भी किस्म का कोई सदमा नहीं होने देना, वरना तुम्हारी माँ की जान को खतरा है, वो मर भी सकती है। जी जी डॉक्टर साहब, मैं माँ का ख्याल रखूंगा, आप फिक्र मत करें। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। सर्दी में और भी शिद्दत आ चुकी थी। अब लकड़ियों की मांग भी ज्यादा होने लगी थी। भाई अमर, मुझे 120 किलो लकड़ियाँ दे दो। भाई, मेरे पास तो इतनी नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 20 किलो है। अरे अमर भाई, तुम्हारे चचा के पास तो बहुत लकड़ियाँ हैं, उनसे तो जितना चाहो ले सकते हैं। भाई, इनकी तो बात ही अलग है, वो तो बेईमानी से लकड़ियाँ बेचते हैं, मैं तो ईमानदारी से सिर्फ सूखी लकड़ियाँ ही बेचता हूँ। हाँ भाई, तुम जो कह रहे हो वो तो सही बात है। तुम ऐसा करो, मुझे 20 किलो ही दे दो। ऐसे ही सर्दी में और इजाफा होता है
जिससे अमर की लकड़ियों की मांग काफी बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो उसकी लकड़ियां सूखी होती थी, दूसरी इनकी कीमत भी कम होती थी, जिसकी वजह से उसकी लकड़ियां खरीदने के लिए उसकी दुकान के बाहर ग्राहकों की लाइन बनी होती थी और उसकी सारी लकड़ियां काफी अच्छे दामों में बिक जाती थी। इससे अमर के घर की हालत भी अच्छी होती जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ मंगत राम की हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो भीगी लकड़ियां बेच रहा था। वो सर्दी के मौसम में किसी काम की नहीं थी, जो कि जलती भी नहीं थी, जिसकी वजह से ग्राहकों को इससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। आहिस्ता आहिस्ता लोग मंगत राम की दुकान पर आना बंद कर देते हैं। मंगत राम की बीवी कहती है, अजी अगर यही हालत रही तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे भगवान, तुम्हें तो पता है आजकल लकड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं बिक रही हैं। अब तो लोगों ने मेरी दुकान पर आना भी छोड़ दिया है। हाँ, मैं तो तंग आ गया हूँ। इस अमर की वजह से कोई ग्राहक मेरे पास ही नहीं आ रहा। अमर तुमसे ज्यादा लकड़ियाँ अच्छी बेचता है, इसीलिए लोग उसकी दुकान पर जा रहे हैं। अमर अमर अमर, ये नाम सुनकर मैं तंग आ गया हूँ। वो आखिर कब हमारा पीछा छोड़ेगा? ये मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना कहना है कि ऐसे बैठे बैठे घर का गुजारा नहीं होगा, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। कह तो सही रही हो भाग्यवान, मुझे जल्द ही पता चल जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मैंने कुछ सोच रखा है। इस बार तो मैं अमर को सबक सिखाए बगैर सुकून से नहीं बैठूंगा। लेकिन क्या सोच रहे हो जी? कुछ ऐसा मत करना कि वो कल हमारे लिए ही मुसीबत बन जाए। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कर लूंगा और बड़ी ही चालाकी से करूंगा। मैं उसकी दुकान और उसका नाम दोनों को ही मिट्टी में मिला दूंगा। हाँ। अमर का चचा, जो कि उससे और उसकी कामयाबी से बहुत जलता था, उसने अब अमर को फंसाने के लिए मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ अमर की माँ अमर से कहती है, बेटा अब तो तुम्हारे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं, मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी कर दूं। नहीं माँ, अभी मुझे शादी वगैरह नहीं करनी, पहले तुम्हारा इलाज अच्छे से करवाऊंगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ माँ, फिर देखेंगे जो करना होगा। लेकिन बेटा, मैं तेरे सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ, अपनी बहू लाना चाहती हूँ मैं। माँ, अभी मेरे लिए तुम जरूरी हो। एक बार तुम्हारा इलाज अच्छे से हो जाए, फिर तुम्हारे शौक भी पूरे हो जाएंगे। बेटा, तू मेरी कितनी फिक्र करता है, लेकिन मेरी तो जैसी तबीयत है वो चलती ही रहेगी। तू अपने लिए भी कुछ सोच बेटा। हाँ हाँ माँ, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, दुकान पर जा रहा हूँ। अमर दुकान पर चला जाता है। जहाँ एक तरफ अमर को काफी फायदा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके चचा मंगत राम की हालत बहुत खराब हो रही थी। मंगत राम का नौकर मंगत राम से कहता है, मुझे मेरे महीने की तनख्वाह दे दो मालिक। चंदर, तुझे तो पता ही है इस वक्त मेरे हालात खराब है। हाँ, मैं अगले महीने तेरी तनख्वाह दे दूंगा। आपने पहले 2 महीने से नहीं दिए मुझे पैसे, इस बार फिर अगले महीने का कह रहे हो। पैसा आते ही मैं तुम्हें दे दूंगा। मालिक, हर बार ये बहाना सुन सुनकर थक गया हूँ मैं। मुझे भी तो अपना घर चलाना है। अगर पैसा नहीं है तो सीधा बोल दो। अरे इस अमर की वजह से हम दोनों के साथ ऐसा हो रहा है। अब मुझे जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा, बल्कि आज ही रात करना होगा। जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, वो इधर उधर नजर दौड़ाते हुए अमर की दुकान के पास चला जाता है। वहाँ थोड़ी देर इधर उधर देखते हुए दबे पांव अमर की दुकान में घुस जाता है। दुकान के अंदर अमर ने काफी लकड़ियाँ जमा कर रखी थी। मंगत राम एक एक करके सारी लकड़ियों पर पानी फेंक देता है और चुपके से इधर उधर देखते हुए दुकान से निकलकर घर की तरफ चला जाता है। सुबह होते ही वो पुलिस के पास जाता है। मेरी दुकान के पास जो अमर है ना, वो लोगों को बेवकूफ बनाकर भीगी लकड़ियाँ बेचता है और साथ ही उनको लूट भी रहा है। हाँ मंगत, ये तुम क्या कह रहे हो? वो तो मुझे हमेशा अच्छा और सच्चा मेहनती इंसान लगता है। गांव में उसका काफी नाम भी है। साहब, आप उसकी झूठी शख्सियत के पीछे ना जाएं। वो इंसान बहुत ही झूठा है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ चलकर खुद ही देख लें कि कैसे वो खराब लकड़ियां बेचकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है
और उनको लूट रहा है। हाँ ठीक है, अगर तुम इतना यकीन से कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन याद रखना अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इसके बाद पुलिस ऑफिसर मंगत राम के साथ अमर की दुकान पर जाता है और कहता है, अमर, तुम पर इल्जाम लगा है कि तुम गीली लकड़ियाँ बेचते हो। ये सुनकर अमर कहता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो सूखी लकड़ियाँ बेचता हूँ। अगर आपको शक है तो मेरी दुकान में आकर चेक कर सकते हैं। एक पुलिस वाला अंदर जाकर चेक करता है तो लकड़ियाँ वाकई में गीली होती हैं। ये देखकर अमर भी हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो गया। पुलिस वाला कहता है, अमर, तुमने बहुत गलत काम किया है, तुम्हें थाने चलना होगा। अमर बार बार यही कहता है कि ये सब किसी की साजिश है, लेकिन पुलिस उसको जेल में बंद कर देती है। अमर को पुलिस ने पकड़ लिया। ये बात सुनकर उसकी माँ को हार्ट अटैक हो जाता है और वो मर जाती है। अमर बहुत रोता है। उसकी माँ ही उसका वाहिद सहारा थी। वहाँ उसका चचा मंगत राम गीली लकड़ियाँ बेचकर मुनाफा कमा रहा था। मंगत राम के मुलाजिम चंदर को ये देखकर बहुत दुख हो रहा था कि सारी चाल मंगत राम की थी और अमर को सजा मिल रही है। चंदर सीधा पुलिस के पास चला जाता है और सारी बात बता देता है। पुलिस वाला कहता है, चंदर, अगर तुम पहले ये बात बता देते तो अमर के साथ ये सब ना होता। फिर पुलिस अमर को साथ लेकर मंगत राम की दुकान पर जाती है। मंगत राम इन लोगों को देखकर हैरान रह जाता है। पुलिस वाला कहता है, मंगत राम, तुम्हारा खेल खत्म। हमें पता चल गया है कि सारी चाल तुम्हारी थी। मंगत राम कहता है, सरकार, आपको गलत फहमी हुई है। ये अमर ही धोखेबाज है। मैं तो सच्चा व्यापारी हूँ। इसकी बात सुनकर चंदर कहता है, मालिक, झूठ मत बोलो, मैंने सब कुछ सच सच बता दिया है। ये सुनकर मंगत राम कहता है, अरे बदबख्त, बेड़ा गर्क हो तेरा। पुलिस ने उसी वक्त मंगत राम को हिरासत में ले लिया। अमर ने कहा, चचा, तुम्हारी एक झूठ से मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। ये सुनकर मंगत राम कहता है, अमर बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था। अमर ने कहा, चचा, तेरी माफी से मेरी माँ तो जिंदा नहीं होगी, ना मैं कभी तुम्हें माफ कर पाऊंगा। पुलिस मंगत राम को जेल ले गई और अमर आजाद हो गया और फिर से लकड़ियां बेचने लगा। किसी ने सच ही कहा है कि हसद वो आग है जिसमें इंसान खुद ही जलता है।